का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा में बकरीद के दिन भाजपा का मशाल जुलूस बना तनाव का कारण। भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस पर लाठीचार्ज का लगाया आरोप। बकरीद के मौके पर दरभंगा में एक बार फिर सियासी गर्माहट देखने को मिली। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाले जा रहे मशाल जुलूस को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार नोकझोंक हो गई। आरोप है कि पुलिस ने मशाल जुलूस को रोकने के दौरान लाठीचार्ज किया, जिससे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया गया है। पूरा मामला दरभंगा नगर निगम की उप मेयर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पोस्ट के बाद से भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के विरोध में शुक्रवार शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के आकार चौक से मशाल जुलूस निकालने की योजना बनाई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने बकरीद के पर्व को देखते हुए जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना था कि आज के दिन इस तरह का कार्यक्रम शांति व्यवस्था के लिए उचित नहीं है और इसे किसी अन्य दिन आयोजित किया जाए। विवाद उस वक्त गहरा गया जब जुलूस की तैयारी के बीच सदर एसडीपीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और पार्टी इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तर पर आंदोलन करेगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। पुलिस के अनुसार जुलूस की अनुमति नहीं थी और जब कार्यकर्ता बलपूर्वक आगे बढ़ने लगे तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए साथ ही पूछताछ के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता को थाना ले आए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने दरभंगा की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। देखिए, आज से 10 दिन पहले भारत सरकार के संवैधानिक पद पर बैठकर एक महिला जो यहाँ की डिप्टी मेयर है, उनके द्वारा असंवैधानिक बयान दिया गया, जो कि आरएसएस को पाकिस्तान की तुलना में जोड़ा गया, जिसके कारण बहुत ही बड़ा यहाँ आक्रोश व्यक्त हुआ हिंदू समाज के द्वारा। हिंदू समाज और के लोग जो है सांख्यिक रूप से उसका विरोध प्रकट किया। बावजूद उस महिला ने जो विरोध प्रकट किया उसके ऊपर कार्रवाई केस किया, उस पर एफआईआर किया। इधर से प्रतिक्रिया हुई, परंतु किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। एक केस हुआ मात्र। आज हम लोग पूरे हिंदू समाज मिलकर मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त करने चाह रहे थे सांख्यिक रूप से। प्रशासन के द्वारा जब प्रशासन को इस बात की सूचना मिली, हम ही लोगों ने दिया कल, तो उन लोगों ने कहा कि आज बकरीद है, आज मत निकालिए। हम लोगों की सहमति बन गई कि आज नहीं निकलेगा, परंतु हम सभी लोग जहां पर जो स्थान बनी थी, व्यवस्था बनी थी, उस जगह पे सभी लोग एकत्रित थे और योजना बन रही थी कि कार्यक्रम को क्या किया जाए। लेकिन हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी लोग जो यहाँ आए, उनकी यह जो दुष्व्यवहार
यह व्यवस्था बहुत ही निंदनीय है। यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो कृत्य किया गया वह निंदनीय है, जिसका मैं घोर विरोध प्रकट करता हूँ। क्या घटना हुई आज? क्या घटना आज घटना ये हुई कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, लोगों को समझाने का प्रयास किए। हम लोगों ने उसकी बात को समझा। उसी बीच में जो मशाल बना हुआ था उस मशाल को उठाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, वह रुके नहीं और लाठीचार्ज किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पोस्टर बैनर हम लोग बनाए थे उसको फाड़ दिया गया, फेंक दिया गया, और वो हर मशाल का लाठी निकाल कर मशाल कटोरा फेंका और वही लाठी से डेंगा दिया गया सभी कार्यकर्ता को। यह घायल हुए 50 अभी तक लगभग 5 से 6 लोग बुरी तरीक़ा से घायल है, जो चितकबरा है स्पेशल फोर्स। इन्होंने बहुत बर्बरता की, दुर्बरता की, और ये जिनके भी कहने पे की वैसे लोगों पर, वैसे पदाधिकारी पर अविलंब जिलाधिकारी यहाँ के एसएसपी महोदय इस पर जांच करे कि ऐसा क्यों किए। ऐसा इतना बड़ा घटना नहीं हो रहा था। वार्तालाप के लिए कौन आया था? वार्तालाप के लिए यहाँ के एसडीओ और डीएसपी और लगभग थाना के पदाधिकारी यहाँ थे। हम लोग कह ही रहे थे कि किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। आदेश पर लाठी से आप लोगों को मारा? ये आदेश तो हम लोगों ने सुना नहीं कान से, लेकिन जो भी पदाधिकारी हैं अगर वो इस प्रकार से किए, धक्का मुक्की किए, तो मुझे लगता है कि यह जो गलत है, यह नहीं होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार है। इसका मैं विरोध करता हूँ। जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि जो भी पदाधिकारी ऐसे कार्य करने का जो साहस किए हैं उस पर अविलंब जांच करे। आपके कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए हैं? अभी तक हम लोगों के कार्यकर्ता 5-6 लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अभी सुनने में आया है कि वो सभी लोग को छोड़ रहे हैं प्रशासन। आपको भी मारपीट किया है आपके साथ? जी, धक्कम धुक्की हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, हम लोग को भी लगा है गाद लाठी। ठीक है, हमारे कुछ कार्यकर्ता को। अरे यार तुम लोग बीच में क्यों बोलते हो यार? हमारे जो भी यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित थे उस पर लाठीचार्ज हुआ है, और कुछ लोग बहुत बुरी तरीक़ा से घायल भी है, जिनको लाठी से। महिला पर भी लाठीचार्ज की गई है, किनके द्वारा? यहाँ तो महिला फोर्स थी नहीं यार, जबकि महिला कार्यकर्ता था, तो उनके साथ भी हमको लगता है कि जास्ती हुआ। अगर जिला प्रशासन में पुरुष लोग हैं तो ये नहीं होना चाहिए। पुरुष के द्वारा महिला पर लाठीचार्ज की गई है। राजीव प्रकाश मधुकर। आप क्या है? मैं अभी विश्व हिंदू परिषद प्रांत के गौरक्षा ट्रस्ट के सहमंत्री और बिहार जिला दरभंगा के सहमंत्री। ठीक। शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकालने वाले थे उप महापौर के बयान के विरोध। उप महापौर जी, उन्होंने, हम लोगों ने कहा उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और उन FIR भी हुआ। हम लोग आज एक राष्ट्र मशाल के नाम देशद्रोह का उसके ऊपर FIR हो, इसीलिए कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उप महापौर ने राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान दिया। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात कहकर दरभंगा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उनका बयान प्रशासन के सामने उसने माफ़ी मांगी और आधा घंटा के बाद वह अपने बयान से पलट गई। इसके पीछे उनका किनका हाथ है, यह पता लगाने के लिए हम लोगों ने FIR किया। और आज हम लोग शांतिपूर्ण मशाल जुलूस निकाल रहे थे कि उप महापौर पर देशद्रोह का मुकदमा हो। प्रशासन यहाँ आई, उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं है। हम लोगों ने कहा अनुमति नहीं है तो मशाल जुलूस नहीं निकालेंगे। तब तक DSP साहब के नेतृत्व में और सदर अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ और मुकेश महासेठ वार्ड पार्षद और विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू की और अनवरत दूहत्थे लाठी से मारते हुए हम लोगों को रोड तक ले गई और रोड पर हमारे ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? महिला पुलिसकर्मी के बिना, अब वो थे या नहीं थे हम नहीं जानते हैं, ये बिना महिला पुलिसकर्मी के पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। क्या यह हम लोग भारत के नागरिक हैं? एक तरफ जो देशद्रोह की बात बोलती है उसके ऊपर में कोई FIR नहीं होता है। यहाँ बहुत आज हमारे यहाँ पुलिस को भेज दिया गया, भैया मैं देशद्रोही हूँ क्या? बैनर पोस्टर फटा हुआ है। बैनर पोस्टर फटा हुआ है, गिरा हुआ है। बैनर ये सब प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की की गई। बैनर पोस्टर को फाड़ा गया और हम लोग शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे। उन्होंने वार्ता भी नहीं की, वार्ता का समय भी नहीं दिया और
तो उन्होंने दुहत्थी लाठी चार्ज करना, लाठी चार्ज किया हम लोगों के ऊपर। हम पुरुष महिला सभी कार्यकर्ता। किसके आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ? वो तो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने लाठी चार्ज किया। डीएसपी साहब स्वयं लाठी लेकर भाग रहे थे। कौन डीएसपी सर थे? यहाँ के तो सदर डीएसपी है, जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुंडा हो, हम लोग और कौन एसडीओ कौन थे? एसडीओ साहब सदर अनुमंडलाधिकारी। अभी आपके बगल में बहुत सारे कटोरा रखे हुए हैं दर्जनों, क्या है वो? मसाल जुलूस के लिए मसाल की तैयारी थी। हाँ, सब उन्होंने तोड़ फोड़ किया और हम लोग मसाल जला भी नहीं हुआ है। मसाल जलने हम लोगों ने कहा जब आपका परमिशन नहीं है तो हम प्रशासन के परमिशन को मानेंगे, हम लोग मसाल नहीं जलाएंगे, आपने अनुमति नहीं दी। यह वार्ता चल रही थी, हम लोग सब लोग 5 मिनट में यहाँ से अपने अपने घरों को जा रहे थे, जब तक पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। आपके कितने वार्ता किए हुए कार्यकर्ता भी अरेस्ट हैं? जी, हमारे 2-3 कार्यकर्ता को उन्होंने मारा पीटा, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया, अरेस्ट भी किया। जब हम उनको बचाने के लिए गए तो गाड़ी से घसीट कर हमको रोड पर ढकेला गया, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। गाली गलौज का भी प्रयोग किया? जी, उन्होंने गाली गलौज का प्रयोग किया। और हम लोग मान लीजिए गुंडा थोड़े हैं, पुलिस है, पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही थी। कितना बड़ा अपराध है। अब महिला पुलिस से महिला की जब वार्ता चल रही थी, जब मसाल जुलूस हमने निकाला ही नहीं, हम यदि मसाल लेकर निकलते तब हमारा अपराध था। तब अब यदि हम मसाल लेकर निकलते। आप लोग यहाँ शांतिपूर्ण बैठे थे क्या? हाँ। यहाँ पर क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ जब हम लोगों का मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, प्रशासन ने कहा हम अनुमति नहीं देंगे। हम लोग यहाँ नियत समय 5 बजे हम लोग यहाँ जमा हुए थे कि हम लोग भाई ने प्रशासन अनुमति नहीं दिया है तो हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे, बाकी किसी दूसरे दिन करेंगे। गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है क्या? गाड़ी को तोड़फोड़ की गई। हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण 2 कार्यकर्ता को सैकड़ों पुलिस ने लाठी से मारा। ऐसा निर्ममतापूर्ण कार्रवाई किया। प्रशासन की साजिश की जांच होनी चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं कि लगता है कि क्या प्रशासन भी उन देशद्रोहियों से मिला हुआ है। जो देशद्रोह की बात करे उस पर FIR नहीं, जो देशभक्ति की बात करे उस पर लाठीचार्ज का वीडियो भी बना हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य नारायण मन्ना, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। पुलिस प्रशासन। मुकेश जी, आप ये जो DMCH में आए हैं, किस वजह से आए हैं और आप क्या हुआ आपके साथ? हम लोग का आज कार्यक्रम था, शांतिपूर्वक कार्यक्रम था मसाल जुलूस का, और हम लोग उसी कार्यक्रम में लगे हुए थे। प्रशासन का जो आज व्यवहार था, रवैया था, वो पूरा निंदनीय था। हम लोग को पहले से ही टारगेट किए हुआ था कि आज इन लोग का जो गत करना है वो लोग दिमाग में बैठा के ही रखे हुआ था। और जिस तरह से वो मारा है, वो क्रिमिनल के साथ भी ऐसा टॉर्चर नहीं होता जिस तरह से वो हम लोग के साथ किया है। पूरा देखिए, मेरा पैर तोड़ दिया, पूरा मोबाइल मेरा फोड़ दिया है, सारा चीज़ का इस तरह का जो स्थिति किया गया है, ये प्रशासन नहीं किया जाता है। हमको तो लगता है प्रशासन के भेष में वो लोग क्रिमिनल थे, और एक कार्यकर्ता पर इस तरह का जो व्यवहार ये कहीं से उचित नहीं है। यही मांग करते हैं कि प्रशासन को इस बात की सबक सिखाया जाए कि इस तरह का नहीं किया जाना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ बालुंद्र जी? आप तो अच्छे कर्मठ जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं युवा के, फिर भी आपको देख रहे हैं हाथ में पट्टी बांधे हुए हैं, क्या हुआ आपके साथ? एक स्वयंसेवक होने का सजा मिला है और एक्सीडेंटल डिप्टी मेयर नाजिया हसन जी हमारे मातृ संगठन RSS का तुलना करेंगी पाकिस्तान से, और हम लोग विरोध करें तो झूठा FIR भी हो जाए। और हम लोग अपना FIR देशद्रोह का करने के लिए जुलूस निकाले भी नहीं, लॉ जले भी नहीं। हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि कैसे प्रशासन का अनुमति नहीं है तो क्या करना चाहिए अध्यक्ष जी मनोविया के नेतृत्व में, लेकिन लॉ जली नहीं। लेकिन पता नहीं प्रशासन की लॉ कहाँ से जल रही थी। उन्होंने हम लोगों पर धक्का मुक्की करके मुकेश महासेठ जी महिला कार्यकर्ताओं को मनोविया के साथ भी बहुत ही बुरी बर्ताव किया है और बुरी तरह जनता चलाने का काम किया। शांतिपूर्ण मसाल जुलूस की तैयारी यहाँ पे आयकर चौराहा पे कर रहे थे सभी कार्यकर्ता अगर मिलकर। इसी बीच में प्रशासन लोग आए हैं और बातचीत ही हो रही थी। उसी दरमियान
उधर से एकदम डंटाबाजी करना शुरू हो गया। एक भी पुलिस में प्रशासन में महिला कोई प्रशासन नहीं थी और जेंट्स प्रशासन के द्वारा हम सभी महिलाओं पे वार किया गया है। ये सरासर गलत हुआ है। इसके लिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आप बता रही हूँ, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाए, कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं? अभी तो 4-5 कार्यकर्ता अभी तो देखे भी नहीं है। हम लोग अभी तुरंत आके बैठे ही हैं। किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? 50 से ऊपर कार्यकर्ता घायल। अच्छा, अभी जो है अभी क्या को ले गया है आपके कार्यकर्ता को? 5-7 को ले गया, कोई दिख ही नहीं रहा है कि उसको मारा भी है? मारा है एकदम। हाँ, बत्ता उठा के एकदम मारा है कमांडो के द्वारा। कैसे से मारा है? बत्ता था यहाँ पे रखा हुआ, उसका डंडा था, उसका क्या था, उतनी भीड़ में तो हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। आप लोग के साथ भी बदसलूकी हुआ? एकदम बिना महिला प्रशासन के द्वारा पुरुष प्रशासन सभी लोग मिलके हम सभी महिलाओं पे वार किए। नाम बता दीजिए। सोनीपुर में वार्ड पार्षद हूँ और जिला उपाध्यक्ष भाजपा में। विधायक देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने मसाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनज़र जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए, आज नहीं कीजिए, आप लोग कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए। लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूँगी ना। हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूँगी। और उसके मद्देनज़र इतनी ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा डंडा बरसाए हैं। आप लोग थे ही होंगे, आप तो थे, आपने वीडियो बनाया भी होगा, देखा होगा कि किस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए। और तब जा करके इतना से नहीं हुआ तो यहाँ से ले जा करके वहाँ तक ले गए। मुकेश जी को गाड़ी में पैक करके ले गए, अध्यक्ष जी को गाड़ी में पैक कर रहे थे। जब गाड़ी में अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बैठे तो इनको गाड़ी से ढकेल करके 20 रोड पे करके इनको 2-4 डंडा लगाया गया, डंडे बरसाए गए। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए गए हैं? हाँ, एकदम पूरी तरह से। किन लोगों ने बरसाया? प्रशासन ने बरसाया है। यहाँ पे तो उस समय एसडीओ भी मौजूद थे, एसडीपीओ भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। हम लोग को यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से जो भी मसाल जुलूस है वो मत ले जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। देखिए, मसला ये हुआ, पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मसाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस के जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया, फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहाँ उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई, हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मसाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा और जो मेरे मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ, मसाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची, वहाँ जाकर हमने और मंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए ये जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, उन्हें इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह इसका समझा कि उस मसाल और इक्विपमेंट जो उनको सीज कर लिया जाए, कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा। जो भी होगा उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की वो करने लगे और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्कस कराया गया। डिटेन किसी को डिटेन भी किया गया? सर, डिटेन किसी को नहीं किया है। कोई हर आदमी को अलग अलग किया गया कि आप अंदर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए, उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। महिला का जो कार्यकर्ता, उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस हमारी हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी और ऐसा नहीं कि उनको पुरुषों की द्वारा पीटा गया, ऐसी कोई व्यवस्था कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ या उसके तरफ किसी तरफ से कैसा इसमें धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं है।
कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है। देखिए सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते रहे कि धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ मंत्री पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे प्रोसेस उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कहे थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मूल मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।